नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों को। दोस्तों, आपकी उम्र कितना है आपकी जीवन रेखा बताएगी। 100 वर्ष है या 100 वर्ष से कम है या 100 वर्ष से अधिक है, आप अपनी हथेली के जीवन रेखा की गणना करें तो आपको पता लग जाएगा हमारी उम्र कितना है। दोस्तों, जीवन रेखा जो हमारे लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है। हमारे उम्र, हमारे परिवार, हम सुख शांति के सब के बारे में जीवन रेखा बताती है। दोस्तों, यहाँ शुरू से कम उम्र 17 वर्ष मान के चलिए। यहाँ बृहस्पति के सामने 17 वर्ष उम्र, और मस्तिष्क रेखा, भाग रेखा का जो बीच का मध्य का बिंदु है, ये समय जो है जीवन रेखा का 35 वर्ष बताया जाता है। ये सामने का समय 35 वर्ष माना जाता है। और उससे अगर बुध के सामने क्षेत्र को माने तो 45 वर्ष मानना चाहिए। उसके बाद जो है, अगर शुक्र क्षेत्र को पूरा जीवन रेखा दोनों हाथ में घेरता हो तो 100 वर्ष उम्र उसका होता है। और अगर जीवन रेखा साफ सुथरे हैं, अंतिम में कहीं क्रॉस नहीं है, तो पूर्ण आयु व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य जिएंगे। अगर यही जीवन रेखा इस तरह की आधे पर रुक जाए हथेली में, तो अगर पूरा यहाँ शुक्र पर्वत तक नहीं आए, तो ये समझिए जो व्यक्ति को इस जीवन रेखा की गणना करिए जो कि सामने में कितने वर्ष में जीवन रेखा का एंड हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपनी उम्र का गणना कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हथेली में जीवन रेखा टूटा है तो व्यक्ति अल्पायु ही होगा। दोस्तों, इसके लिए माइंड लाइन को भी देखना पड़ता है, हृदय रेखा को भी देखना पड़ता है। क्या अगर जीवन रेखा हमारी अधूरी है तो क्या मस्तिष्क रेखा भी छोटी है या हृदय रेखा छोटी है? अगर 1-2 रेखाएं, मुख्य रेखाएं छोटी होगी तो ही व्यक्ति की उम्र जो है कम होगा और अल्पायु मृत्यु होगा। अगर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा हथेली में बहुत पूर्ण है, पूरे हैं, लंबाई लिए है और निर्दोष है, और जीवन रेखा छोटी है, तो ये हो सकता है कि व्यक्ति को जीवन में जिस उम्र में जीवन रेखा का एंड हुआ उस उम्र में कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी घटना हो सकता है, पर ये निश्चित नहीं है जो मृत्यु ही होगा। दोस्तों, अगर जीवन रेखा टूट गया हो और उससे आगे ऐसे चल गया हो, तो ये देख रहे हैं आपके सामने में, तो जिस उम्र में मान के चलिए, यहाँ हमने 45 वर्ष उम्र का माने हैं यहाँ पर, और इसी उम्र में जीवन रेखा यहाँ टूट गया और उससे आगे टूट कर चली गई है, तो 45 से 50 के बीच में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी घटना हो सकता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी घटना होगा तो अर्थ का भी नुकसान होगा, मानसिक परेशानी भी होगा। तो जब परेशानी आती है तो तीनों प्रकार की परेशानी आती है, धन का भी नुकसान होगा, स्वास्थ्य का भी नुकसान होगा। उससे आगे जीवन रेखा चली हुई है, उससे आगे तो ये तो शेष उम्र है, तो इसका मतलब उसके बाद कोई न कोई घटना के बाद शेष उम्र जो बचेगा व्यक्ति को पूर्ण आयु तक जीवित रखेगा। वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर भी करें वीडियो को।